हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक जादुई और प्रेरणादायक कहानी है जो तुम्हें समय, जिम्मेदारी और परोपकार का महत्व समझाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़े और सुंदर बंगले में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास दुनिया के तमाम खिलौने, गैजेट्स और सुख सुविधाएं थी, क्योंकि उसकी मम्मी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। लेकिन आर्यन को हमेशा लगता था कि वह घर के नियमों और पहरेदारों के बीच कैद है। उसे आज़ादी चाहिए थी। एक सुनहरी दोपहर, जब सब अपने कामों में व्यस्त थे, आर्यन ने अपनी पसंदीदा लाल गेंद उठाई और चुपके से पिछले दरवाजे से निकल गया। वह बस चलता गया। चलते चलते वह शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर एक घने और शांत जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक चौड़ी नदी मिली, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। आर्यन हैरान रह गया, क्योंकि बाहर का मौसम तो सुहावना था, न ज्यादा गर्मी न सर्दी, लेकिन नदी का पानी पूरी तरह पत्थर की तरह जम चुका था। उसने डरते डरते अपना हाथ बर्फ पर रखा। वह एकदम ठोस थी। जिज्ञासा में आकर आर्यन उस जमी हुई नदी पर चलने लगा। फिसलते फिसलते उसने नदी पार कर ली और दूसरी तरफ कदम रखा। नदी के उस पार का नजारा देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ के पेड़ पौधे नीले और सुनहरे रंग के थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में आ गया हो। वह अपनी गेंद के साथ वहां खूब खेला। उसे समय का पता ही नहीं चला। जब वह थक गया तो उसने सोचा, मम्मी परेशान हो रही होंगी, अब घर चलना चाहिए। जब वापस नदी के किनारे पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। जो नदी कुछ देर पहले जमी हुई थी, अब वह तेजी से बह रही थी। पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। तभी अचानक उसकी गेंद हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। देखते ही देखते गेंद पानी की लहरों के साथ आंखों से ओझल हो गई। आर्यन उदास हो गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वही गेंद लहरों के साथ उल्टी दिशा में बहती हुई वापस आर्यन के पैरों के पास आ गई। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव है, पर वह खुश होकर अपनी गेंद लेकर वापस अपनी दुनिया की ओर भागा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसे सब कुछ बदला हुआ लगा। आसमान में अजीब से अत्याधुनिक एरोप्लेन उड़ रहे थे, जो बिना आवाज के बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। जब वह अपनी मम्मी की कंपनी के दफ्तर पहुंचा, तो वहां गार्ड्स बदल चुके थे। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी मम्मी की कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। वह उसकी मम्मी ही थी, लेकिन अब उनके बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं। वे 20 साल बूढ़ी हो चुकी थीं। आर्यन रोने लगा। मम्मी, मैं तो बस कुछ घंटे के लिए खेलने गया था। मम्मी ने उसे गले लगाया और बताया कि वह 20 साल पहले गायब हो गया था। तब आर्यन को समझ आया कि वह जादुई नदी समय का रास्ता थी, यानी टाइम पोर्टल थी। उसने कुछ घंटे भविष्य की दुनिया में बिताए थे, जबकि यहाँ 20 साल बीत चुके हैं। आर्यन को एहसास हुआ कि अगर वह उस नदी को पार करके भविष्य में जा सकता है, तो वह आज की दुनिया की समस्याओं को हल कर सकता है। उसे अपने बचपन के दोस्त राहुल की याद आई, जिसके पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उसने ठान लिया कि वह अपनी इस जादुई यात्रा का उपयोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए करेगा। और फिर यहीं से शुरू हुई उसकी भविष्य की यात्रा। वह फिर से उस नदी के पास गया और भविष्य की दुनिया में जाकर वहां के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से मिला। वहां उसने ज्ञान का संचय किया, ज्ञान इकट्ठा किया। उसने देखा कि भविष्य में कैंसर और अन्य असाध्य बीमारियों का इलाज कितना आसान हो गया है।
उसने वहाँ की दवाइयों की जानकारी ली, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्किल्स सीखी और फिर आया बदलाव। वह वापस अपनी दुनिया यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान में आया और भविष्य से लाई हुई गई जानकारी और दवाइयों से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का इलाज करवाया। आर्यन ने भविष्य की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मम्मी की कंपनी को दुनिया की सबसे उन्नत कंपनी बना दिया। उसने ऐसी मशीनें, दवाइयाँ और बनाई जिसने पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया। उसने अपनी जादुई शक्ति से दुनिया को 20 साल आगे पहुंचा दिया। अब लोग बीमार नहीं पड़ते थे, हर तरफ खुशहाली थी। आर्यन को अब घर की दीवारों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपनी आज़ादी का सही मतलब सीख लिया था, दूसरों के काम आना। और यही है हमारी स्टोरी की सीख। असाधारण शक्तियाँ या अवसर मिलने पर उनका उपयोग केवल खुद की खुशी के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ काम करें, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। तो हमारी स्टोरी में भी हमने देखा कि आर्यन, जो कि करीब 12-13 साल का था और आज़ादी के लिए छटपटा रहा था, जब उसे एक नई दुनिया का रास्ता मिला, कोई चमत्कारिक शक्ति का रास्ता मिला, तो अपनी उसने किस तरह से वर्तमान की दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाकर लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।